बहुत दूर की बात है। और हमारा अजली दुश्मन उस सांप की तरह है जिसको जितना मर्जी दूध पिलाया जाए लेकिन वो डंक मारने से फिर भी बाज नहीं आता। भारत एक हासिद दुश्मन, उससे तो मैं इतनी सख्त नफरत है कि जिसकी इंतहा नहीं। उसको तो हमारा बच चले तो पूरे को उड़ा दे हम। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पिछले 7-8 दिन से जब से ये आटे का बहरान पाकिस्तान में शुरू हुआ है तब से मैं वीडियो बनाया जा रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो बनाया जा रहा हूँ और पाकिस्तानियों का मजाक बनाने में मुझे अंदर से खुशी मिलती है। ये भी ठीक है। बहुत सारे भाई मेरे को कमेंट करके जाते हैं, मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर मानवता है, हम दयालु है, हम परोपकार है, हमको किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और नहीं तो क्या, मैं नहीं हंसता, आपकी बात सही है। मान लिए चलो आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, फनी वीडियो नहीं बनाऊंगा, इनके मजाक नहीं बनाऊंगा। कैसे? लेकिन आपको ये रोती बिलखती कौम जिस पे आपको दया आ रही है, यही कौम आपके बारे में क्या ख्याल रखती है, पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। ओके। इंडिया की जो फौज है वो बुज़दिल फौज है। क्यों यहाँ मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, उसकी इंतहा नहीं है। जो लड़कियों की बेहरमती करते हैं, साले नकाब उतार देते हैं, अच्छा थोड़ी है। दहशत आती है, जोश आता है, जोश। वो क्यों? क्योंकि सही नहीं है ना पाकिस्तान से। जो पाकिस्तान से इस कदर हसद करता है कि उसको कुछ नजर ही नहीं आता। भारत को अंदाजा नहीं कि उसका अपना घर जल रहा है और उसकी वजह कोई बाहर का दुश्मन नहीं बल्कि मोदी ही वो शख्स है जो अपने मुल्क को खुद तबाह करने पे तुला हुआ है। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तगड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। उससे तो मैं इतनी सख्त नफरत है कि जिसकी इंतहा नहीं। उसको तो हमारा बच चले तो पूरे को उड़ा दे हम, क्योंकि हमारे दुश्मनों के सबसे बड़े कट्टर दुश्मन ही वो खबीस है। इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज जा रही है। ऐसी सोच क्यों है आपकी कि आप कह रहे हैं कि उनको तबाही कर दें? भाई बहुत से मसले मसाइल हैं, बोल तो रहा हूँ ना आपको। अब मुल्क तबाह करेंगे तो वहाँ तो लोग भी रहते हैं ना, इंसान रहते हैं, और एक इंसान दूसरे इंसान को अगर कत्ल कर दे तो फिर तो आपको पता है यार, ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए कि वहाँ के अपना अब मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। मुसलमानों की मस्जिदें बंद कर दी, ये गलत बात है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए पैगाम यही है भाई, उधर भी सबको जीने दो, जो वहाँ के हमारे मुसलमान भाई हैं उनको भी जीने दो, अक़लियतों को जीने दो। सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। भारत को किसी दुश्मन की भला क्या जरूरत है? कोई जरूरत ही नहीं है। मोदी अपना गिरेबान अगर झांक कर नहीं देखता ना तो झांक कर देखता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज भारत तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। दूसरों के इसे मुंह मारने की बड़ी गंदी आदत है, इससे हिंदुस्तान संभल नहीं रहा है। देखें जरा अपने हालात के, अपना मुल्क इसे संभलता नहीं है और दूसरों को तबाह करने की एक ख्वाब देख रहा है ये, यानी खुद ना खेलना और ना दूसरों को खेलने देने वाली पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये। वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है, फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। इंसानियत मोदी जैसे 2 नंबर शख्स पर थू थू कर रही है, लेकिन जिसने कहते हैं ना कि शर्म बेच खाई हो, उसे भला क्या असर होगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ,
करप्शन के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर चुका है, पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियां दी, इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही। तो आप मुझे ये बताइएगा कि हम इंडिया से आज तक 4 जंगें लड़े हैं, 4 जंगों की शुरुआत किसने की और जीता कौन है? सर अल्हम्दुलिल्लाह 4 जंगों में से तो ऑलमोस्ट पाकिस्तानी जंगें जीता है, ठीक है। हमने सिर्फ उनको जहाँ पे हमने देखा कि हमसे ज्यादती ना हो जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे हमने सरेंडर कर दिया अल्लाह की खातिर, ठीक है, उनको माफ़ कर दिया। और उन्होंने इस चीज़ का इशू बना के जी हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। भाई आप जीत नहीं सकते, आपकी औकात नहीं है, आप मुसलमानों से जीत सकते। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो क्या हमें इंडिया से आटा लेना चाहिए, क्या इंडिया से मांगना चाहिए आटा या नहीं? इंडिया से आटा लेने से बेहतर है कि हम खुदकुशी कर लें। सर कैसे? जब हमारा सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, तो हम मुसलमान हैं, हमने ये खिता हासिल किया था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। हाँ, तो इंसानियत का प्रचार करने वाले मेरे भाइयों, जो तुमने मुझे भर भर के ज्ञान दिया है, अब मुझे ज्ञान दीजिए और मुझे बताइए कि अब मुझे इन पाकिस्तानियों के साथ में क्या करना चाहिए, आगे का क्या सोचा है। अब आपको जैसा उचित लगे आपका असीमित ज्ञान कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिए, जिसे मैं ग्रहण करके अपने आगे का मार्गदर्शन तय करूँगा। लेकिन हकीकत तो ये कौम कभी भी दया की पात्र नहीं है। इस कौम ने सबसे पहला जख्म 1947 में दे दिया था, और उस जख्म के घाव भरे भी नहीं थे कि 1948 में इन्होंने कश्मीर में धावा कर दिया। जैसे तैसे भारत प्रगति की तरफ जा रहा था, इन्होंने 65 में हमला कर दिया। चाइना ने अटैक करके हमारी कमर तोड़ दी। उस कमर तोड़ू माहौल के अंदर इसी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, जबकि हमारे देश में चल रहा था अकाल। अमेरिका से लाल गेहूं इम्पोर्ट करके हम हमारी आवाम को खिला रहे थे, जो अमेरिकन अपने जानवरों को खिलाते थे। उस वक्त पाकिस्तान ने हम पे दया नहीं की थी, हम पे अटैक किया था। 1965 युद्ध की हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा आप, तो शायद आपकी ये इंसानियत कहीं पानी लेने चली जाएगी। फिर इन्होंने 71 किया, फिर इन्होंने पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की, फिर इन्होंने जम्मू कश्मीर को हाईजैक करने की कोशिश की, वहाँ आतंकवाद को पनाह दी, अपने जिहादियों को ट्रेंड कर करके कश्मीर में भेजा, कश्मीर को आग लगा दी, बेचारे मासूम कश्मीरियों को उनके घर से निकाल दिया। तब इंसानियत कहाँ थी इन लोगों की? एक भी बोला नहीं। मेरे भाई, ये बाबा कौम है, आसमानी कौम है, ये दया के पात्र नहीं है ये। और दया की अगर कोई पात्र है तो वो हिंदुस्तानी आवाम है। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे गरीब है, अगर आप उनकी सहायता कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी जमाना आ गया 5 जनरेशन वॉर का, इसको जितना आप डोमिनेट कर सकते हैं आप इसको कीजिए। आपको इंसानियत दिखानी, मेरे अंदर भी बहुत इंसानियत है। मैं कबूतरों को दाना खिला के आता हूँ, गरीबों को कंबल बांट के आता हूँ, खाना खिला के आता हूँ, वृद्धाश्रम जाता हूँ, अनाथ आश्रम में जाता हूँ, डोनेट करता हूँ पैसे। बोलना नहीं चाहिए, ठाकुर जी की कृपा है, जो भी बन सकता है कर देता हूँ मैं। इंसानियत दिखाता हूँ मैं, मेरे अंदर बहुत है इंसानियत, लेकिन अपने हिंदुस्तानियों के लिए। शायद आपको मेरी बातें गलत लग रही हो, लेकिन मेरी सोच यही है, मैं ऐसा ही हूँ। अब आप मेरे बारे में क्या राय बनाते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के मायने थोड़े से अलग है। आई होप अब कोई मुझे इंसानियत का पार्ट नहीं पढ़ाएगा। नहीं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।